नमस्ते किसान साथियों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं सबल किसान की आज की इस खास वीडियो में। आज फिर हम पहुंचे हैं जिला मेरठ के राजीव पूनिया जी के नर्सरी पर, फार्म हाउस पर। हमारे साथ राजीव पूनिया जी हैं, आड़ू और नाशपाती के किंग कहे जाते हैं मेरठ जिले के। आपका स्वागत है पूनिया जी आज की इस वीडियो में। पूनिया जी, अब की बार एक अलग ही समय बंधा हुआ है। पिछली बार हम जब यहाँ आए थे तो बियाबान एक तरह से सूखी लकड़ियों का जंगल था, ये आड़ू का जो बाग था आपका। लेकिन अब की बार काफी जो है अच्छी फ्रूटिंग यहाँ पे होने की उम्मीद है। किस तरीके से देखते हैं, क्या आपने अब की बार आपने क्या विशेष किया इन पेड़ों के साथ कि अब की बार इतना अच्छा जो है फ्लावरिंग इस पे हुई है? आर्य जी, पहले तो आपका स्वागत है और किसान भाइयों का स्वागत है पूनिया फार्म पे जी। आर्य जी, विशेष कुछ नहीं किया, कोई विशेष नहीं किया, बस अब की बार फ्लावरिंग बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। और इस तरीके से फ्लावरिंग है कि इतना वजन आएगा पौधे पे, पौधे के फटने के चांस हैं। मतलब वजन के कारण? वजन के कारण। अच्छा। मतलब इतनी अच्छी फ्लावरिंग है, अगर मौसम इसी तरीके से रहेगा बहुत ही अच्छी पैदावार देगा पौधा जी। एक एक पौधा, ये 9 साल का 8-9 साल का पौधा हो गया, एक एक पौधा कम से कम 25-25 हजार का एवरेज देगा। कोई ऐसी विशेष देख रेख नहीं है। देखो, आड़ू पर हर साल इसी तरीके से पैदावार आती है, आम की तरह नहीं है कि आधा आ गया या इस साल नहीं आया, या लीची की तरह इस साल नहीं आया। आड़ू परमानेंट फल देता है और एक जैसा ही फल देता है, 19-20 का फर्क होता है बस। किसान साथियों, आप देख सकते हैं इस समय जो फ्लावरिंग है, इतनी गजब की फ्लावरिंग है इस बार कि सामान्यतः मैं भी बहुत बागों में घूमता हूँ, बहुत नर्सरी में जाता हूँ, लेकिन जो यहाँ इस बार फ्लावरिंग में देखने को मिल रही है पूनिया जी के फार्म हाउस पर। पूनिया जी, क्या विशेष मेहनत आपने की है इसमें इस बार? देखिए आर्य जी, विशेष मेहनत नहीं है, केवल गाय का गोबर का बना हुआ खाद वो ही लगाया है। और हम जैविक खाद भी बना रहे हैं अपने बाग के लिए खुद का, अगली साल से और ज्यादा प्रोडक्शन भी करेंगे। वो ही खाद लगाया, जैविक खाद लगाया है, और कुछ थोड़ा डाई भी दिया पौधों को, और ज्यादा कोई खास देखभाल नहीं की है। अभी तक पानी भी नहीं दिया गया, क्योंकि पानी तब आएगा जब कंचे जितना साइज हो जाएगा आड़ू का, देख रेख तब शुरू होगी। कि ऐसा नहीं कि पूरी साल हम देख रेख करते आ रहे हैं, पूरी साल देख रेख कोई जरूरत नहीं है, केवल 2 महीनों की देख रेख होगी। तो किसान साथियों, केवल 2 महीने की देख रेख में आप देख सकते हैं कि पेड़ इतना गजब का है, इतनी बेहतरीन ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी जो यहाँ पे फैली हुई है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके का इस बार जो है फ्रूटिंग हुई है। क्या एवरेज आप मान के चले पूनिया जी, लगभग कितना औसत अब की बार ये आपका बाग निकाल, मतलब कितना एक पेड़ से कितना औसत की आप उम्मीद कर रहे हैं इस बार? देखिए, औसत की उम्मीद लगभग 20-25 हजार एक पौधे की है। 20 से 25 हजार? 20-25 हजार रुपए एक पौधा देगा। कितने साल का पौधा है ये? 9 साल का पौधा है जी। 9 साल का पौधा किसान साथियों, 20 से 25 हजार रुपए की आमदनी यदि एक पेड़ दे सकता है तो सोचिए 1 बीघे में लगभग क्या एवरेज आ जाएगा? देखिए, 1 बीघे का एवरेज कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का आना है जी। और ये आना है, अच्छी वैरायटी है तो अच्छी वैरायटी इतना एवरेज आपको देगी। लोग बाग तो पता नहीं कौन कौन सी फसल बताते हैं, जैसी फसल होगी, जैसी आप फसल लगाओगे वैसी उसके साथ मेहनत भी है। लेकिन आड़ू के साथ 2 लाख रुपए बीघा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और ज्यादा विशेष देखभाल नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं है। किसान मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का ही फल, केवल मेहनत का भी फल नहीं मिलता उसे। लेकिन यहाँ कम मेहनत में ज्यादा पैदावार लेके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं आप आड़ू से, बेहतरीन वैरायटी से। जो हमारे पास वैरायटी है प्रभात की, भूरे की, शान पंजाब की, 1 नंबर की वैरायटी है। और ये उस समय वैरायटी आती है मार्केट में आड़ू की जिस समय मार्केट में और ज्यादा कोई फल नहीं होता, इसी वजह से अच्छा रेट मिलता है आड़ू को। आड़ू तो हमेशा से ही पूनिया साहब, हमें लग रहा है कि कभी रेट आड़ू के होते नहीं जी। कोरोना टाइम में भी नहीं हुए, कोरोना में भी नहीं। हाँ, और फल कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था उस समय, जिस समय आड़ू आया था। तो अच्छे रेट मिले, लेके 1500-1600 रुपए का रेट तक के भी रेट मिले। 800 तो एवरेज है। आम का भी नहीं होता इतना रेट जितना आड़ू का होता है, और खाने में पौष्टिक है, दमदार है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। खाने की बात बताऊं आपको किसान साथियों, पिछले साल जब यहाँ शान पंजाब की हार्वेस्टिंग चल रही थी, शान पंजाब वैरायटी का जो आड़ू है, उस समय हमने यहाँ पे आड़ू खाया था, और वो वास्तव में एक ऐसा आड़ू की प्रजाति थी, ऐसी वैरायटी हमने वो पिछली बार यहाँ जीवन में अपने पहली बार खाई कि उसका अल्टीमेट टेस्ट था, कोई किसी से मुकाबला ही नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, अब की बार जिस तरह की जो बम्पर पैदावार देखने की, जो फ्लावरिंग में जो देखने की आ रही है,
तो अब की बार कुछ क्लाइमेट कैसा रहा या कुछ आपने अलग से कुछ इसके लिए कुछ ऐसा क्या कुछ किया कि इतनी बढ़िया पैदावार? आप देख सकते हैं किसान साथियों, पौधा लदा हुआ है फूलों से। और इसकी एक खास बात होती है कि आड़ू के पौधे पे जहाँ फूल होगा वहीं फल होगा जी, है ना जी। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इस कदर यहाँ पे फ्लावरिंग है कि यदि इसमें से कुछ फूल झड़ भी जाता है या हाँ, झड़ता भी है, कुछ अच्छा। नहीं। देखिए, अगर सारा फूल रुक गया तो पेड़ा 100% आपका फट जाएगा। अच्छा, सारा नहीं रुकेगा जी, कुछ झड़ेगा भी, बनते समय भी गिरेगा आड़ू। लेकिन पैदावार इतनी अच्छी है कि जितना 70% भी रुक गया तो भी पेड़े को रोकने के लिए उसमें डेगा लगाना पड़ेगा जी। केवल देखभाल अब की बार इतनी हुई है कि हमने जैविक खाद जो अपने यहाँ बनाया था, गाय का गोबर का, बस थोड़ा थोड़ा 1-2 किलो वो ही डलवाया है। तो पूनिया जी, अब की बार आज हम ये चाहते हैं कि आज की इस वीडियो में जो किसान भाई हमें देख रहे हैं, किसान भाइयों को आप बताइए कि लगभग 1 बीघे की यदि हम प्रोजेक्शन करें, 1 बीघे में कितने पौधे लग जाते हैं, और उनसे जैसे 5-6 साल का या 8 साल का आपका पौधा है तो लगभग क्या प्रोजेक्शन है इसकी आमदनी का, क्या हिसाब किताब इसका बनेगा? कुछ किसान भाइयों को आप थोड़ा प्रोजेक्शन बताइए। देखिए, मैं नॉर्मली बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि बहुत अच्छा, मीडियम, ना कम हो ना ज्यादा, मीडियम बताना चाहता हूँ। 1 बीघे में 40 पौधे लगेंगे आड़ू के। 40 पौधे लगेंगे? जी जी। 40 पौधे लगने के बाद उसमें कुछ और भी बुआई हो सकती है? हाँ, और बुआई होगी। अच्छा, आपकी काफी समय तक बुआई होती चली जाएगी, क्योंकि आड़ू का पौधा नवंबर में पत्ते छोड़ देता है। उसके बाद आप उसमें कुछ भी बो सकते हैं, कोई सी भी सब्जी बो सकते हैं, अदरक बो सकते हैं, हल्दी बो सकते हैं, उसमें कुछ भी बो सकते हैं। देखिए, 40 पौधे तो नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ किसान 60-70 पौधे भी लगा रहे हैं 1 बीघे में। अगर एक पौधे की बात करूं 5 साल के पौधे की, तो आपको 7-8 हजार रुपए एक आड़ू का पौधा 6 साल का 5 साल का आराम से देगा जी। अगर 40 पौधे भी आपके 1 बीघे में लगे हैं, 1 बीघे में 40 पौधे लगे, तो 1.5-2 लाख रुपए आपके कहीं नहीं गए। नहीं, किस हिसाब से? मतलब ये तो आपने एक लमसम बता दिया, यानी एक पेड़ 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का लगभग कितना फल दे देता है, कितना उसका रेट जनरली रहता है, उस हिसाब से आप किसान भाइयों को कुछ बताइए। देखिए, 5 साल का पौधा आपको 6 कैरेट 5 कैरेट आराम से देगा, 5-6 कैरेट 5-6 कैरेट देगा। 1 कैरेट का बिल्कुल लास्ट बताऊं तो 800 रुपए और हाईएस्ट बताऊं तो 1600 रुपए जी। हम बीच का एवरेज भी अगर पकड़े 1200 रुपए जी, तो 6000 का एक पौधा बैठ गया। 6000 का एक पेड़, बिल्कुल सही बात है। और कम कर लें जी, 4000 का लगा लिया हमने। 6000 में से फिर मतलब और भी कम कर लें। अच्छा, ठीक है, और भी कम कर लें, ठीक है। अगर 4000 का भी हमने पौधा लगाया तो 1,60,000 रुपए आप 1 बीघे से निकाल रहे हैं जी। और भी कम कर लो, 60,000 भी खत्म कर दो, 1 लाख रुपए हम 1 बीघे से निकाल रहे हैं। क्या कम है? नहीं, कम नहीं है वास्तव में किसान साथियों, 1 लाख रुपए 1 बीघे से कम नहीं है। और कितने दिन की फसल है ये? मात्र 2 महीने की फसल है आपकी, अप्रैल में शुरू होगी। अच्छा, अप्रैल में आपका प्रभात चलेगा, मई में सानी पंजाब चलेगा, उसके बाद आपका भूरा है जी। अगर आप केवल प्रभात लगाना चाहते हैं तो 1.25 महीने की आपकी खेती है। किसान साथियों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूनिया जी की नर्सरी पे यहाँ इन्होंने अपने इसी वैरायटी से तैयार है जी, इसी वैरायटी से तैयार अलग अलग प्रजाति के अर्ली वैरायटी, मिड सेशन और जो लास्ट में जो आती है फसल आड़ू की, इन सभी के अलग अलग आपने जो है यहाँ पे पौधे तैयार किए हुए हैं। किसान साथी, जो भी किसान भाई यदि कहीं भी से भी पूरे भारत में यहाँ से पौधा लेना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई किसान भाई आपसे पौधा लेता है जी, तो उसको क्या क्या सहायता आप जो है अलग से प्रदान करते हैं? हम सब सहायता उन्हें देते हैं, जो भी वो पूछना चाहते हैं, जो भी जानकारी चाहते हैं, हम सब जानकारी उनको देते हैं। लगातार पहली साल से जब वो पौधा लगाएंगे और 3 साल तक उनकी फ्रूटिंग आने तक जी, सभी जानकारी देते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो भी किसान भाई आड़ू का पौधा लगाना चाहते हैं, एक बार आके पूनिया फार्म पे घूम के जाएं जी। उनके रहने की, खाने की सब व्यवस्था होगी। वो फ्रूटिंग देखें कैसी आई है, या हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो फ्रूटिंग देखें कैसी आई है और मार्केट में उसका रेट क्या है। मंडी में जाके कोई भी किसान पता कर सकता है अप्रैल में आड़ू का क्या रेट रहता है। तो वहां के आड़ती जो बैठे हुए हैं वो एवरेज उन्हें बताएंगे हर साल का जी। एक बार पता करें इतना रेट है नहीं है, और घूम के जाएं, देखें कैसी फड़त है, कैसी फड़त आ रही है पौधों पे, किस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं, कैसी हमारी नर्सरी है। किसान साथियों, जो पूनिया जी का नंबर आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, इस नंबर पर फोन करके आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पौधों पे क्या फ्लावरिंग है, और यदि आप इसकी फ्रूटिंग की बात करें तो फ्रूटिंग के टाइम पे भी आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इसमें जो है फ्रूटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अभी आई बटन पर क्लिक कर भी
पिछले साल यहाँ जो फ्रूटिंग की वीडियो हमने शूट की थी जी। उसकी भी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है पूनिया जी पिछली साल के रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले। बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे जी। आपका 15 अप्रैल के आसपास फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, 10 से 15 के बीच में शुरू हो जाती है। और जो पीक होता है 20-25 अप्रैल को पीक होता है। तो जो भी किसान भाई आना चाहता है अप्रैल में आए, देखें। तो वैसे सामान्यतया जो पौधे यहाँ पे आपके पास उपलब्ध हैं, किस रेंज में पौधा मिल जाता है और कहाँ तक आप लोग भिजवाते हैं? देखिए 30 रुपए से लेके और जैसा पौधा होगा उस तरीके से उसका प्राइस है। और पूरे भारत में हम पौधा पूछवाते हैं, कहीं भी। आप राजस्थान में भी आड़ू हो रहा है हमारा लगा हुआ, पंजाब में भी हो रहा है, हरियाणा में, यूपी की तो बात करें तो आसपास क्षेत्र बहुत बड़ा है, बंगाल में भी हो गया है, महाराष्ट्र में हो रहा है, तमिलनाडु हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है जी। केवल शर्त यह है कि खेत में पानी ना रुकता हो। 1-2 दिन की कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, लेकिन परमानेंट ना रुकता हो, 10 दिन 15 दिन। यानी कि खेत में पानी नहीं भरा होना चाहिए। हाँ। और ज्यादा पानी से नुकसान देगा, ज्यादा पानी से नुकसान देगा, पेड़ों को दिक्कत होगी जी। हाँ। लेकिन जिस तरह से पूनिया जी आपने यहाँ पेड़ों के चारों तरफ मिट्टी लगा के और ऊंचा कर रखा है, तो यदि कहीं पानी थोड़ा बहुत अधिक है भी तो क्या उससे इसका कुछ रख रखाव हो जाता है? हाँ, रख रखाव हो जाता है। अगर आप मेड़ बना के पौधा लगाते हैं, अगर खेत में पानी रुक भी गया तो समस्या वो 50% तक कम हो जाएगी जी जी। और दूसरा, अगर आप इस तरीके से ढोले बांधते हैं पेड़े के तो उसकी गिरने की समस्या, जैसा फ्रूटिंग ज्यादा हो जाती है ना, तो गिरने की समस्या कम हो जाएगी। तो किसान साथियों, यदि आपने पहले से ही कोई बाग लगा रखा है आड़ू का, और पूनिया जी जो किसान भाइयों ने पहले से ही बाग लगा रखे आड़ू के, उन पे इस समय फ्लावरिंग चल रही है जी। तो फ्लावरिंग के इस समय पे क्या चीज खास है कि जिस समय उसको सावधान रहना चाहिए, पौधे का बचाव करना चाहिए? क्या ऐसे एहतियात है जिससे अपना कर किसान भाई और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? देखिए, जब तक कंचे जैसा साइज ना हो जाए आड़ू के फल का, तब तक उसमें पानी ना दें। यानी बेर जितना साइज ना हो जाए। हाँ, नहीं, बेर तो बड़ा हो जाता है, कंचा जो छोटा होता है, नॉर्मली बच्चे जो खेलते हैं उस साइज तक पानी ना दें। पानी से बचें, पानी से बचावें जी। पानी नहीं देना चाहिए, टूट ना जा, ध्यान रखें उसका जी। केवल इतनी ही सावधानी है। और जैसे ही कंचे सा हो जाए उसमें आप जैविक खाद या कूड़ी का खाद, अच्छा गोबर का खाद और कुछ थोड़ी बहुत डाई डाल के और पानी देना शुरू कर दें। फिर पानी टूटना नहीं चाहिए, सूखना नहीं चाहिए, खेत सफेद नहीं होना चाहिए, आल बनी रहे, तो साइज खुद पे खुद आड़ू का बढ़ता चला जाएगा। तो किसान साथियों, पूनिया जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दी है आड़ू के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मेरठ और बागपत का जो मेन रोड है, मेरठ से बागपत जाते समय बिल्कुल मेन रोड पे पूनिया जी की नर्सरी है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके कभी भी पूनिया जी के पास विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह की अलग अलग प्रजातियों के इन्होंने आड़ू और नाशपाती पे विशेष फोकस है। इसीलिए इन्हें मेरठ जनपद का नाशपाती और आड़ू का किंग कहा जाता है। तो आप भी यदि यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो आप पूनिया जी से संपर्क कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आपका इससे जुड़ा हुआ कोई शंका या कोई बात आप रखना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो ही इसे लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को यदि आपने पसंद किया है तो इसे दूसरे किसान भाइयों तक भी पहुंचाएं, अर्थात इसे शेयर अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी पूनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।